ग्राम सरकार को चलाने वाली सरपंच आज सीएम हाउस में मौजूद है। मध्य प्रदेश की ये महिला सरपंच आज सीएम हाउस में आई हैं। यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रदेश भर की ये महिला सरपंच यहाँ पर आई हैं सीएम को राखी बांधने के लिए। उनको तोहफा भी दिया गया है, साथ में साड़ी है, सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है और बाकी अन्य सामान है। और महिला सरपंचों से भी बात कर लेते हैं कि जैसे आप लोग सरपंच हैं, कहा जाता है सबसे छोटी जो सरकार होती है ग्राम सरकार को आप लोग चलाते हैं। जैसे ग्राम सरकार, फिर नगर सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार होती है। आप लोग भी महत्वपूर्ण कड़ी होती है सरकार की। कैसे करती है पूरा मैनेज? ऐसे का अपना काम भी कर लेते हैं घर का, और वैसे भी पंचायत का भी कर लेते हैं। और नई नई पंचायत है तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है करने में, लेकिन सीख रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। पानी भी पहुंचा रहे हैं घर घर, वैसी रोड के लिए भी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है हम लोगों के लिए घाट नहीं है, नदी है हम लोगों के यहाँ। तो वैसे तीज त्योहार पड़ते हैं तो महिलाएं परेशान होती है, वो बोलती है कि आप सरपंच हैं, आप कुछ करो। और इसीलिए मुझे मेरा लक्ष्य था कि मैं कुछ करूं, अपने गांव के लिए आगे बढ़ाऊं और अपने गांव का और देश का विकास करूं। इससे पहले आप सरपंच बने या पहली बार? पहली बार बनी है। अच्छा, पहली बार। इससे पहले क्या करती थी घर की? पहले घर का काम करती थी, बच्चों को। अच्छा, गृहिणी से फिर सरपंच बन जाना, बाकी के गांव की भी जिम्मेदारी मिल जाना, कितना अलग होता है? बहुत अलग होता है, बहुत कठिन भी होता है, परिश्रम, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली है तो घर का भी देखना पड़ता है, बच्चों का भी और पंचायत का भी। अच्छा, जैसे महिला सरपंच आप लोग हैं, पुरुष सरपंच भी होते हैं, उनके मुकाबले कितना मुश्किल होता है महिलाओं के लिए ये सब राजनीति करना, सरपंची करना? जी नहीं, ज़्यादा नहीं, तो फिर तो सब हम लोग सीख जाते हैं। हाँ, सब कुछ करने लगते हैं। हाँ, फिर तो हमारे गांव में थोड़ी पानी की परेशानी है, तो हम लोग सोच रहे हैं टंकी बन जाती तो सही रहता। हाँ, हमारे इधर पानी। आप लोग ने क्या काम करा है आपके गाँव में? अभी हमारे गांव में एक दो सीसी हुई है और ये खखरी वगैरह का काम हुआ है। हाँ, बस इतना ही हुआ अभी। अच्छा, हाँ। इसके अलावा जैसे आप लोग सरपंच है तो कुछ मानदेय वगैरह भी मिलता होगा आपको सरकार से? हाँ, मिलता है 4250 रुपए। अच्छा, लगता है आपका पूरा हो जाता है इससे 4250 से? देखिए, हम सरपंच इसलिए थोड़ी ना बने थे, हमारा तो अपना इनकम रिसोर्स है, हमारे यहाँ अपना काम आते हैं हम, इसलिए सरपंच नहीं बने थे कि मानदेय मिले इसलिए सरपंच बने थे। सरपंच इसलिए बने थे कि कुछ अलग कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें कि हम सरपंच हैं, महिला हैं, फिर भी हम कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप लोग ने क्या क्या काम करा आपके क्षेत्र में अलग, जो आपने सोचा था कि मैं सरपंच बनूंगी तो ये काम कराऊंगी? देखिए, हमारी चूंकि पहले पंचवर्षीय हम लोग की ही थी, मतलब मेरे हस्बैंड की थी, तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो चुके थे। हम लोग ने तालाब का नवीनीकरण दोबारा कर लिया, तालाब के बाजू में पाट बांध दिए हैं। और हमने छोटे बच्चों को, मतलब स्पेशली मैंने खुद ही छोटे बच्चों को संडे के दिन मैं क्लास लगाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और कौन सी धार्मिक शिक्षाएं देती हूँ, मतलब भागवत गीता के श्लोक पढ़ना, मंत्र जाप करना कैसे करते, क्योंकि वो अपने स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, तो वो मैं कर रही हूँ, वो अलग से कर रही हूँ। ये थोड़ा अलग काम होगा, जो स्कूल में नहीं पढ़ाते वो आप लोग अलग से कोचिंग लगाते हैं, क्लास लगा के आप लोग पढ़ाते हैं। इसके अलावा जैसे महिलाएं हैं आप लोग, तो घर को भी मैनेज करना है, ग्राम को भी पूरा मैनेज करना है, लोगों की समस्याएं सुनना है, उसका समाधान करना है, तो कितना मुश्किल होता है ये सब करना? देखिए, जब आप ठान लेते हैं चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। जब आप सोच लेते हैं ना कि करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर तो खाना बनाना और बच्चे ही संभालने वाला ही काम होता है। जो घर संभाल सकता है वो तो गाँव भी संभाल सकता है, शहर भी संभाल सकता है। महिलाएं पूरा देश संभाल रही हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी तो महिला हैं। अच्छा। हम तो सिर्फ सरपंच ही हैं। अच्छा, और क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार और क्या अधिकार आप लोग को दे सरपंचों को कि और बेहतर काम हो सके? देखिए, हमारे मनरेगा के जो अधिकार वो अभी जो भी चल रहा है, तो उसमें ऐसा है कि हमारे फेवर में कुछ फैसला आए कि हमको भी हमारे अधिकार मिले, क्योंकि सारे अधिकार यदि सरकारी अधिकारियों के क्षेत्र में चले गए तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम वो आखिरी इकाई है जो सरकार को जनता से जोड़े रखते हैं। हमारे अलावा कोई एक यूनिट नहीं है जो जनता से सीधे जोड़ती है। तो वो है कि मनरेगा में जो अभी चल रहा है कि हमारे कितने % लेना है, देना है, तो वो ये है कि हमारे पक्ष में हो और थोड़े से अधिकार हमारे साइड बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि हम आजकल लग रहा है कि हम अधिकारियों कठपुतली बन गए हैं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं सरकार से? आज तो सीएम हाउस में भी है, मुख्यमंत्री के पास आए, रक्षाबंधन पर बहन है भाई से, तो क्या चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए? हाँ, अलग से होना चाहिए कुछ, मतलब हम जो कुछ करना चाहें फंड वंडे तो हमारों के लिए वैसे मिले, क्योंकि बाद में तो ऐसा होता है कि आधा अधिकारी के पास चला जाता है, तो फिर उसमें से भी तो हम लोगों को करना पड़ता है काम।
तो आप सीएम हाउस आए हैं, सीएम से मुलाकात की है, और क्या चाहती हैं कि भैया और क्या दे आपको, सीएम क्या दे ताकि ग्रामों में और बेहतर काम हो सके? मैं भैया से बस यही कामना चाहूँगी कि वो हर एक छोटे से छोटे गांव से जो भी सरपंच बना है उससे कांटेक्ट बनाए, और जहां जैसे छोटे छोटे ग्रामों तक भैया की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही तो उसको हम लोग यहां बताने के लिए भैया के पास तक आए हैं। और हमें जो भी मांगे रखनी थी वो हमने भैया के समक्ष एक कागज़ में लिख के भैया को दे भी दी है, और भैया से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भैया हमारी उन मांगों को पूरा भी करेंगे। अच्छा, अभी मानदेय कितना मिल रहा है सरपंचों को? 4250 मिलता है अभी। आपको लगता है कितना पूरा है, या और चाहते हैं कि सरकार इसको बढ़ा दे? वैसे तो सरपंचों का इतने में पूरा कभी नहीं होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो मानदेय है तो वो मानदेय है, हम लोग इतने में खुश है, और यदि भैया चाहें तो हम लोगों का बढ़ा दे तो हम लोगों को और खुशी की बात है। इससे अच्छा जितना बजट मिलता है गांव में जो काम होना होते हैं, सड़क के, बिजली पानी के, या जो भी नाली के या तालाब के, वो पूरे हो जाते हैं क्या? बचता है ऐसा लगता है, और बजट मिल जाए तो और अच्छा काम हो जाए? क्योंकि बजट तो मिलना चाहिए। बजट तो इतना आता है कि जैसे 10 लाख रुपए आया तो उसमें गाइडलाइन रहती है कि टाइट का, अनटाइट का और अन्य 15 वित्त का, तो 25% टाइट में जाता है, 40% जल में जाता है, बचता है 40-45%। तो हम लोग उसमें जो कार्य हम लोग गांव के सोच के रखते हैं कि सरपंच होने के नाते हमें ये काम करना है, तो वो हम कर नहीं पाते क्योंकि गाइडलाइन में हम लोग के हाथ बांध दिए जाते हैं। तो जो गाइडलाइन में रहता है हम लोग वही काम कर पाते हैं। अच्छा, आप और क्या चाहती हैं कि सरकार क्या दे आप लोग को और महिला सरपंचों को? हम यही चाहते हैं कि गांव में अच्छे होना चाहिए हमारे गांव। हमारा मतलब सरपंच को वो रहना चाहिए कि ये सरपंच बना तो ये काम हुआ अच्छे से। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपको आपके क्षेत्र में और क्या करना है आगे? बहुत अच्छा किया, अब आगे है नहीं, कोई गरीब दुबड़ा की कुटी आनी चाहिए बस। आपने क्या क्या करा आपके क्षेत्र में काम, और अब आगे और क्या कराने के? मैंने यहाँ अभी तक नाली बनवाई है, रोड बनवाए हैं, और मेरे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं थे तो एक आंगनवाड़ी केंद्र भी स्वीकृत कराया है, सामुदायिक भवन भी बनवाया है, रंगमंच भी बनवाया है, सुदूर सड़क के लिए मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है। तो बारिश के बाद उस काम पर भी निरंतर मेरा जाना आना हो रहा है कि उस योजना का भी मैं लाभ लूँ। खेत तालाब के लिए भी बारिश के बाद काम चल रहा है। और मेरी विशेष मांग ये है मंत्री जी से कि हमारे गांव में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो सर्व स्टेशन का प्रावधान हो जाए तो हमारे भैया का बहुत बहुत आभार हो जाएगा। और हमारे गांव में एक छोटी सी चौकी बना दी जाए तो जो व्यक्ति शराब वराब पीते हैं तो उससे हमें बहुत दिक्कत आती है, हमारी गाँव की महिलाओं को भी आती है, विवाद खत्म हो जाएगा और हम लोग बहुत सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। मेरा भैया से यही आग्रह है कि भैया सुने और हम लोगों का काम करें। तो बिल्कुल, ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हुई महिला सरपंच है जिन्होंने अपनी बात रखी कि वो कैसे अपने घर को और ग्राम पंचायत को मैनेज कर पाती हैं, कैसे उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम करा है, सरकार से वो क्या चाहती हैं वो सब उन्होंने बताया है। और उनका यही कहना है कि सरकार अगर थोड़ा बजट बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है ग्रामों में और विकास के काम बेहतर हो सकेंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।